पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब अर्जुन किचन में जाता है और सुहानी को उसकी कमर से पकड़ लेता है तो वो चौंक जाती है और उसने हड़बड़ाकर गिरने ही वाली होती है कि अर्जुन उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, पर अगले ही पल अर्जुन का रवैया बदल जाता है और वो सुहानी से अपनी नज़रें फेर लेता है। सुहानी खड़ी हो जाती है और अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अब आगे। आज शाम अर्जुन घर जल्दी आ गया तो रणवीर जी ने उसे देख खुश होते हुए कहा, अर्जुन अच्छा हुआ आज तुम जल्दी आ गए, आज तुम्हें एक पार्टी में जाना है। तो अर्जुन ने कहा, नहीं छोटे पापा, आज मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है, आप चले जाइए। रणवीर जी ने कहा, अर्जुन मैं नहीं जा सकता, भाभी जी की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसे में हमारा पार्टी अटेंड करने जाना अच्छा नहीं लगता। रणवीर जी की बातों में अर्जुन को कोई खास इंटरेस्ट तो नहीं था। वो तंग आकर रणवीर जी की बातों को सुन रहा था। रणवीर जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर मेहरा ने हमें घर आकर ख़ास तौर पर इनवाइट किया है। उनकी फैमिली और हमारी फैमिली का सालों से आना जाना है, नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते, सुहानी को भी अपने साथ ले जाओ, उस बच्चे का भी दिल बहल जाएगा। रणवीर जी की ये लास्ट वाली लाइन अर्जुन को अच्छा लगा। उसने सुहानी पर एक नज़र किया जो उनसे कुछ ही दूरी पर यशिका से बैठकर बातें कर रही थी, पर उसकी भी नज़र अर्जुन पर ही थी। अर्जुन ने सुहानी का नाम सुना तो वो अब पार्टी में जाने के लिए राज़ी हो गया। ठीक है छोटे पापा, मैं ही चला जाता हूँ, उसने सुहानी की ओर देखते हुए कहा। सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है, कहकर वो अपने रूम में रेडी होने के लिए चला जाता है। वहीं यशिका ने एक्साइटेड होकर सुहानी से पूछा, भाभी आपने सुना, आप पहली बार भाई के साथ बाहर जा रहे हो, वैसे आप क्या पहनोगी। सुहानी कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही यशिका ने कहा, भाभी आप गाउन पहनिए ना, आप पर बहुत अच्छा लगेगा, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा गाउन है, आप उसे पहनकर जाइए, भाई आपको देखेंगे तो बस देखते रह जाएंगे। सुहानी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यशिका, शादी तय होने के बाद ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके साथ गाउन पहनकर जाऊं, मैं साड़ी पहनकर ही जाऊंगी। तो यशिका ने कहा, अच्छा आप मेरे साथ चलिए, मैं आज आपको अपने हाथों से तैयार करूंगी। यशिका सुहानी को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और उसे एक साड़ी दिखाती है। भाभी ये देखिए, ये साड़ी आपको कैसी लगी। ये साड़ी मुझे बड़ी मम्मी ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। साड़ी वाकई बहुत खूबसूरत थी और काफ़ी महंगी भी लग रही थी। यशिका ने सुहानी को बहुत ही अच्छे से तैयार किया। कुछ देर के बाद अर्जुन हॉल रूम में आकर सुहानी का वेट करने लगता है। उसने अपना रिस्ट वॉच देखकर कहा, ये लड़कियों के भी अपने नखरे होते हैं, इतना टाइम लगता है तैयार होने में। अर्जुन बोल ही रहा था कि अगले ही पल सुहानी उसके सामने थी। सुहानी सीढ़ियों से उतर रही थी और अर्जुन सिर्फ और सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। उसने जैसे अपने पलकें झपकाना ही भूल गया हो। लाइट पिंक कलर की साड़ी हमेशा की तरह आज भी उसने अपनी जुल्फे खुले छोड़े हुए थे। उसके स्ट्रेट जुल्फे उसके कमर तक आते थे। पिंक कलर की लिपस्टिक से उसके होठ गुलाब की तरह खिल रहे थे। आंखों में उसने हल्की काजल भी लगाया हुआ था। दोनों आईब्रो के बीच पिंक कलर की एक छोटी सी बिंदी खुले आसमान के चमकते चांद की तरह लग रहा था। आज उसने यशिका के कहने पर साड़ी के मैचिंग के हील भी पहन रखे थे और हाथों में चूड़ियाँ। अर्जुन बस उसे निहार ही रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सुहानी चलकर उस तक पहुँची। उसने पास आकर कहा, चलिए मैं रेडी हूँ। अर्जुन ने खोया हुआ सा हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन वो खुद अपनी जगह से नहीं हिला। यशिका जो कि सुहानी के साथ साथ थी, पर अर्जुन को सिर्फ सुहानी ही दिखाई दे रही थी। उसने अर्जुन के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, भाई अब आप जाइए, आप लेट हो जाएंगे, अब बाद में निहार लेना भाभी को। अर्जुन अपने सेंस में आता है और उसने यशिका को देखते हुए कहा, तो कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही है छोटी। फिर उसने सुहानी को देखते हुए कहा, चलो, इतना टाइम लगता है किसी को रेडी होने में। वो सुहानी का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। अर्जुन आज खुद कार ड्राइव कर रहा था तो सुहानी
उसके बाजू में बैठी हुई थी। वो बस एक टक से अर्जुन को देखे जा रही थी। वैसे तो वो कई बार अर्जुन के बहुत ही करीब गई है, लेकिन कभी उसने उसे इतने गौर से नहीं देखा था। आज उसने उसे गौर से देखा। सांवला सा रंग था, लंबा सा चेहरा, पतली सी होठ, तीखा सा नाक, सिल्की हेयर। सुहानी उसे देख ही रही थी कि अर्जुन ने ड्राइव करते हुए बिना उसकी ओर देखे कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? नजरों से मारने का इरादा है क्या? सुहानी ने झट से अपना चेहरा घुमा लिया और बाहर की ओर देखने लगी। सुहानी के इस हरकत पर अर्जुन ने मुस्कुरा दिया। अब सुहानी ने रास्ते भर ना तो अर्जुन की तरफ देखा और ना ही उससे कोई बातें की। दोनों उस बंगले के सामने पहुंच चुके थे जहां पार्टी थी। दरअसल ये मिस्टर मेहरा का बंगला था। उन्होंने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी अपने बंगले पर ही रखा था। दोनों अंदर जाते हैं। अर्जुन सुहानी के पास अभी डोर के पास पहुंचा ही था कि उसे सामने से एक आवाज़ सुनाई देती है, हे अर्जुन, वेलकम। अर्जुन ने देखा तो सामने एक 50 साल के अधेड़ उम्र की शख्स उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। तुम रघुवीर के बेटे हो ना? अर्जुन ने बेमन से कहा। हाँ। तो उस शख्स ने कहा, देखा, मैंने तुम्हें पहचान लिया ना? वैसे रघुवीर मेरा अच्छा दोस्त है और मैं हूँ सौरभ मेहरा। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, चलो मैं आपको उससे मिलवाता हूँ, कहकर उसने अर्जुन और सुहानी को अपने बेटे सक्षम के पास ले गया। सक्षम, ये देखो, तुम्हारे रघुवीर अंकल का बेटा अर्जुन सक्सेना, बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह है ये। तो सक्षम ने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो अर्जुन, आपका नाम तो काफ़ी सुना था, आज मिलकर बहुत अच्छा लगा। अर्जुन ने उसे गिफ्ट दिया, बर्थडे विश किया, केक कटता है, सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी की चमक दमक देखने के लायक थी, उसकी सजावट नज़र से हट ही नहीं रही थी। सुहानी पार्टी की खूबसूरती देखने में बिजी थी और वहीं अर्जुन सुहानी की खूबसूरती को कि तभी वहाँ अचानक से शनाया अर्जुन के पास आती है और अचानक से उसके गले लग जाती है। शनाया जो इस वक्त वन पीस पहनी हुई थी, ऊंची हिल और कंधे तक आते बाल, दिखने में तो ठीक ही लग रही थी। हे बेबी, तुम यहाँ? सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी फिर से मुलाकात होगी, शनाया ने उसके गले लगते हुए कहा। ये देखकर सुहानी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोई लड़की अर्जुन के गले कैसे लग सकती है और वो उसे बेबी क्यों कह रही है। सुहानी ने हैरानी से अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, कितनी बार कहा है तुम्हें, डोंट कॉल मी लाइक दैट। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शनाया ने कहा, व्हाट यू मीन कि क्या कर रही हो? मैं भी इनवाइटेड हूँ। अर्जुन अपना एक आईब्रो ऊपर उठाता हुआ उसकी बातें सुन रहा था। फिर शनाया ने कहा, अर्जुन, वैसे ये साड़ी वाली लड़की कौन है? तो अर्जुन ने कहा, ये मेरी होने वाली वाइफ है। शनाया ने सुहानी को सिर से पैर तक एक नज़र किया। अर्जुन, ये तुम्हारी पसंद है? शनाया ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। अब सुहानी ने भी चिढ़ते हुए अर्जुन से पूछा, अर्जुन, ये लड़की कौन है और ये आपको बेबी क्यों बोल रही है? तो अर्जुन ने शनाया का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, ये हर दूसरे लड़के को बेबी ही बुलाती है। अर्जुन की बात सुनकर शनाया थोड़ी शक पका गई तो सुहानी कुछ हद तक शांत हुई। अब अर्जुन को कोई आवाज़ देकर बुलाने लगा तो वो वहाँ से कुछ देर के लिए चला गया। शनाया ने सुहानी को देखते हुए कहा, वैसे तुम्हारा जो भी नाम है, तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि ये तुम्हारी अरेंज मैरिज है, क्योंकि कोई मेल ही नहीं तुम दोनों में। मैं उसकी पसंद को अच्छे से जानती हूँ, उसका पसंद तो ऐसा कभी भी नहीं था। शनाया की बात सुनकर सुहानी ने हैरानी से पूछा, तुम अर्जुन को कब से जानती हो? शनाया ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, 5 सालों से, पर जब से मैं उसके करीब आई हूँ उसे कभी किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक शातिराना स्माइल के साथ वो वहाँ से चली गई। पर सुहानी की आंखें नम हो जाती है। उसे अब यकीन होने लगता है कि हो ना हो दोनों के बीच कुछ तो है। वो अब अर्जुन की तरफ नम आंखों से देखने लगती है, जबकि अर्जुन उसे थोड़ी ही दूर पर खड़ा किसी से बातें कर रहा था। तभी कोई शख्स सुहानी के पास आकर खड़ा हो जाता है। हाय मिस ब्यूटीफुल, आई एम ध्रुव, और तुम?
कहता हुआ उसने अपना हाथ बढ़ाया तो सुहानी ने बिना कोई जवाब दिए फिर से अर्जुन की तरफ देखने लगी, जो अभी भी अपनी बातों में लगा हुआ था। तो ध्रुव ने कहा, लगता है आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो। उसकी बातें सुन सुहानी ने उसकी ओर देखा। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही ध्रुव ने कहा, आपको बता दूं कि मैं बजाज एंटरप्राइजेज का ओनर का इकलौता बेटा हूँ और अभी तक बैचलर हूँ। और आपको ये भी बता दूं कि आपसे मिलकर मुझको बेहद खुशी हुई। तो वहाँ किसी ने कहा, लेकिन आपसे मिलकर हमें कोई खुशी नहीं हो रही है। सुहानी ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे अर्जुन खड़ा था। सुहानी के पास किसी शख्स को खड़ा देखकर वो अब जल्दी से उसके पास आ गया था। अर्जुन की बातें सुनकर उस शख्स का चेहरा लटक जाता है और वो वहाँ से झूठी स्माइल करके निकल जाता है और सुहानी अर्जुन को नाराज़गी भरी चेहरे से देखने लगती है। अर्जुन ने सुहानी से कहा, सुहानी क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। सुहानी ने उस पर से नज़र हटाते हुए उसी तरह नाराज़गी के साथ कहा, अर्जुन मुझे घर जाना है। अर्जुन ने हैरानी से कहा, क्या हुआ, अभी तो तुम खुश थी, अब क्या हुआ, किसी ने तुमसे कुछ कहा। सुहानी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे बस घर जाना है। उसका पूरा मूड खराब हो चुका था। अर्जुन और सुहानी वहाँ से निकल जाते हैं। कार में भी सुहानी ने अर्जुन से कोई बात नहीं की। वो बस यही सोचती रह गई, क्या उस लड़की की बात में जरा भी सच्चाई हो सकती है। क्या दोनों एक दूसरे को 5 सालों से जानते हैं। फिर उसका कहना भी तो था कि जब से अर्जुन मेरे करीब आया है उसे किसी और के करीब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सब सुहानी को अजीब लग रहा था। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। वहीं अर्जुन रह रहकर उसकी ओर नज़र कर रहा था, पर सुहानी का मूड काफ़ी ख़राब लग रहा था। वो बाहर की ओर मुँह करके बैठी हुई थी और किसी सोच में डूबी हुई थी। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। अर्जुन कमरे में कपड़े बदलने चला गया, पर सुहानी वो अपने कमरे के बालकनी में अभी भी कुछ सोचते हुए खड़ी थी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अर्जुन कपड़े बदल कर आया तो देखा कि सुहानी खोई हुई सी बालकनी के रेलिंग में हाथ देकर खड़ी थी। उसने उसकी कमर से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता हुआ उसे पकड़ लेता है, अपना होठ सुहानी के कंधे पर रख देता है। अचानक से अर्जुन की इस हरकत पर सुहानी चौंक जाती है। अर्जुन ने पूछा, क्या बात है, कब से देख रहा हूँ खोई हुई सी हो, ऐसा भी क्या सोच रही हो। सुहानी ने नम आँखों से अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा, अर्जुन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अर्जुन ने उसे पलटकर अपने सामने की ओर करते हुए उसे अपने करीब खींचकर कहा, हाँ पूछो, किसने रोका है तुम्हें। सुहानी ने कहा, अर्जुन क्या आप उस लड़की को पिछले 5 सालों से जानते हैं। तो अर्जुन ने बिना किसी झिझक के झट से जवाब दिया, हाँ। सुहानी अर्जुन की बात सुनकर बेचैन हो उठी। अर्जुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ सुहानी, मैं तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। सुहानी ने वैसे ही नम आँखों से आगे पूछा, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम उससे प्यार करते हो। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं सुहानी, मेरी पसंद इतनी बुरी नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता। सुहानी की आंखों में अचानक से खुशी के आंसू आ गए। उसके होठों पर हंसी खिल गए। उसने कहा, तुम सच कह रहे हो ना। तो अर्जुन ने कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दोनों आंखों से 2 धार आंसू बह गए। वो अब अर्जुन के गले लग गई। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। अर्जुन, मुझे तो एक पल के लिए लगा जैसे मैंने तुम्हें पाने से पहले ही खो दिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये सब सुहानी अर्जुन के गले लगे हुए बोल रही थी और अर्जुन जैसे जमसा गया था। आज तक वो कई लड़कियों के साथ फिजिकल हो चुका था, पर कभी उसे ऐसा एहसास नहीं हुआ है। हर वो लड़की जो उससे प्यार करने का दावा करती है, कभी उसने किसी की आंखों में इतना प्यार नहीं देखा था। प्यार में बिलीव ना करने वाला अर्जुन भी आज इस लड़की के सच्चे प्यार को महसूस कर पा रहा था। अब उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे कसकर पकड़ लिया। अब उन दोनों के दरमियान हवा तक की जगह नहीं थी। कुछ देर तक यूं ही गले रहने के बाद अब सुहानी ने खुद को अर्जुन से अलग किया। अब उसके चेहरे पर शर्म साफ पता चल रहा था। सुहानी उससे दूर जाने को हुई
तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, इतनी आसानी से तो नहीं। सुहानी ने कहा, प्लीज़ छोड़िए। अर्जुन ने अब शरारती ढंग से कहा, ठीक है छोड़ दूंगा, अगर तुम मुझे मेरे लिप पर किस करोगी तो। उसकी बात सुनकर सुहानी की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, क्या किस, और वो भी लिप पर? कभी नहीं। अर्जुन ने कहा, ठीक है तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसने धीरे से सुहानी के होठ पर होठ रख दिए और उसे किस करना शुरू किया। ये सुहानी के लिए पहली बार था जब कोई लड़का उसे किस कर रहा था, वो भी होठों पर। वो अर्जुन के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती रही, पर अर्जुन उसकी किस तो और भी ज़्यादा रूड और पैशनेट होती जा रही थी। अर्जुन ने उसके कंधे पर से साड़ी को अलग कर दिया, उसके कंधे पर अपना होठ रख दिया। वो उसके कंधे से होते हुए उसके गले को किस करने लगा। अब दोबारा से उसने अपने होठ सुहानी के होठ पर रख दिए। उसका एक हाथ उसके कमर पर था तो दूसरा उसके सिर पर। उसकी किस इतनी ज़्यादा रूड थी कि वो अब सुहानी के बर्दाश्त के बाहर थी। एक लंबी सी किस करने के बाद जैसे ही अर्जुन ने उसे छोड़ा तो सुहानी भागने को हुई, पर अर्जुन इतनी आसानी से उसे कहाँ छोड़ने वाला था। उसने उसके हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले गया। ये सब अर्जुन के लिए कुछ नया तो नहीं था, पर फिर भी पता नहीं क्यों आज सुहानी के साथ उसे एक अलग ही फीलिंग्स आ रही थी। एक नया एहसास था उसके लिए। सुहानी को तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस तरह अर्जुन के हाथ उसके शरीर पर बड़ी ही तेज़ी से हरकत कर रहे थे। अब अर्जुन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, पर सुहानी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं अर्जुन, ये सब शादी के पहले नहीं हो सकता। अर्जुन अब किसी भी हाल में रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो सुहानी के साथ आगे बढ़ना चाहता था, पर सुहानी ने साफ मना कर दिया। अर्जुन ने कहा, सुहानी, शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी। क्या शादी के पहले एक बार भी नहीं हो सकता? ये सब तो चलता ही रहता है। तो सुहानी ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मतलब है कि चलता ही रहता है? वो कहते हुए अर्जुन को हैरानी से देख रही थी। अर्जुन जिसके लिए लड़की सिर्फ एक खिलौना थी, सिर्फ खेलने की चीज़। आज उसे सुहानी को लेकर डर लग रहा था कि कहीं वो उसे खो ना दे। अगर सुहानी को पता चला कि वो कई लड़कियों के साथ फिजिकल रह चुका है तो पता नहीं सुहानी का कैसा रिएक्ट होगा। उसे पहली बार सच्ची मोहब्बत मिली थी, वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा किसी लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं तो लड़कियों के मामले में दूर ही रहता हूँ। सुहानी ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? वो मुस्कुराते हुए अपना नाइट सूट लेकर बाथरूम में बदलने के लिए चली गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे अब ये टेंशन हो रही थी कि अगर गलती से भी उसके कारनामों के बारे में सुहानी को पता चल गया तो अब वो क्या करेगा? क्या वो उसे माफ़ कर देगी या छोड़कर चली जाएगी? वैसे तो वो इस शादी के बंधन में बंधकर रहना ही नहीं चाहता था। शायद इसलिए शादी से पहले ही उसने सुहानी से साफ साफ कह दिया था, तुम्हें मुझसे शादी करके हर वो ऐशो आराम, हर चीज़ मिल जाएगा सिवाय मेरे। पर अब जब उसे सुहानी की आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत, सच्ची चाह दिखाई दे रही थी तो वो अब उसे खोना नहीं चाहता था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मोहब्बत न हो जाए पर। कहानी का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। साथ ही अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।